राहुल गांधी जी एक साफ सुथरे दिल के राजनेता है। वो अपनी गलती मान लेते हैं, हमने देखा है। ऐसे नेता राजनीति में देश के है, हमारा भाग्य है। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस देश में हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है, आर्मी के जनरल को खोया है, लेकिन वो उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन राहुल जी ने आज ये बात स्वीकार की कि गलती थी, मैं राजनीति में नहीं था। गलती मानना राजनीति में ये बड़ी बात है, बड़ी दिल की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात राहुल जी से सीखनी चाहिए कि गलती माननी चाहिए और आगे जाना चाहिए। राहुल जी ने करके दिखाया है। राजनाथ सिंह का एक बयान आया है, डिफेंस मिनिस्टर है उनका एक बयान आया है कि दुश्मनों जो कश्मीर में हमला हुआ है उसके बाद दुश्मनों को उन्हीं की स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। 14 दिन इस घटना को बीत चुके हैं लगभग, लेकिन सरकार 13वीं हो गई ना, कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी तो बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतज़ार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं अभी कहता हूँ उस वक्त हम जरूर सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अमित शाह ने भी गलती माननी चाहिए। गृह मंत्री ने जैसे गलती मानी है राहुल जी का कोई संबंध नहीं था ऑपरेशन ब्लू स्टार से, लेकिन जो नरसंहार हुआ है कश्मीर में वो गलती जो है वो तो गृह मंत्री की गलती है, तो ये गलती माननी चाहिए अमित शाह जी ने। सर, शरद पवार ने आपको कहा कि और आगे नहीं आपने अपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अमित शाह का? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं है। हमको ये कहा है कि आप नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं था। तो अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगे और आप लोगों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि आप सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन यानी गलतियों का समर्थन नहीं। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत ख़राब होती सबकी। आप सब सरकार का भजन गा रहे थे और हमको ये आदत नहीं है, जो गलती है गलती है, लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए। गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। आपको मालूम होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया और हमने मांग की थी अपोजिशन। 26/11 के अटैक के बाद आर पाटिल यहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री विलास देशमुख का इस्तीफा लिया था। तो अमित शाह जी क्या है? हाँ, अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा। राहुल साहब, आप जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा, पढ़ लीजिए। राहुल साहब, आप जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आने वाले सत्र में संसद में आप ये मांग रखेंगे? संसद में भी रखेंगे, अगर हिम्मत है कश्मीर पर चर्चा करने की संसद में तो जरूर मांगेंगे। मैं तो आज मांग रहा हूँ, मैं भी एक पार्टी का नेता हूँ, राज्यसभा का मेंबर हूँ, मेरी पार्टी मांग रही है ना, हम भी इंडिया ब्लॉक के मेंबर हैं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।